ओम नमो नारायण। दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज कुछ चर्चा कर रहे हैं, कुछ चर्चा करके बता रहा हूं कि जन्म कुंडली में जो अशुभ योग बनते हैं, कुछ अशुभ योग जो होते हैं, जिससे जातक का जीवन संघर्ष में बन जाता है और जीवन में कष्ट के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, फिर भी उसे जीवन कष्टप्रद भुगतना पड़ता है। तो आज कुछ ऐसे अशुभ दोष जो बनते हैं कुंडली में, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो पहले बताऊं कि चांडाल योग। चांडाल योग यानी कि गुरु के साथ राहु या केतु हो तो जातक को चांडाल दोष बनता है, और गुरु के साथ अगर केतु है तो वो विप्र चांडाल योग कहा जाएगा। वो उतना कष्टकारी नहीं होता कि जितना गुरु के साथ राहु कष्टकारी बनता है। क्यों कि गुरु के साथ राहु यानी कि कपट, छल, मानसिक डिप्रेशन, और गुरु है वो संतान का कारक। तो गुरु के साथ राहु होना तो वो कष्टप्रद माना जाएगा। केतु इसलिए है कि केतु के भीतर गुरु के ही गुण हैं, मंगल के गुण हैं तो गुरु के भी गुण हैं, और उनके राहु और केतु के बिन आदि और प्रत्यादि देवों में भी अंतर है। जैसे कि केतु के आदि प्रत्यादि देव ब्रह्मा और चित्रगुप्त है, तो राहु के काल और सर्प है, तो उनके आदि प्रत्यादि देव भी भिन्न होते हैं। इसलिए केतु इतना हावी नहीं होता कि जितना राहु गुरु के साथ हावी होता है। और दूसरी बात यह है दोस्तों, गुरु और राहु के बीच अगर 6 से 7 डिग्री का अंतर हो जाए तो अति तीव्रता और अति कष्टप्रद माना जाता है। किंतु अगर गुरु उच्च का हो या स्वग्रही हो या कुछ शुभ स्थानों में बैठा हुआ है तो वो गुरु राहु का चांडाल योग नहीं भी बनता है। और इसका प्रभाव क्या है? चांडाल योग का प्रभाव बुरा असर शिक्षा, धन, चरित्र पर आ जाना, संतानों से मनमुटाव, बड़े बुजुर्गों का अनादर करना, पेट एवं श्वास के रोग होना, ये सारी बातें उसमें अशुभ फल देती है। पैसा प्रॉपर्टी में भी रुकावटें आती है, हमेशा गरीबी ही जीवन जीना पड़ता है, सामाजिक क्षेत्र में उसका मान सम्मान नहीं होता। तो इस योग के बुरे असर इस प्रकार मैंने आपको बताए। अब इस योग के निवारण हेतु आप उत्तम चरित्र रखें, पीली वस्तुओं का दान करें, माथे पर केसर या हल्दी का चंदन लगाएं, संभव हो तो एक समय ही भोजन करें, और भोजन में बेसन के लड्डू या बेसन से बनी मिष्टान मिठाई वो अवश्य उपयोग में लें, और गुरुवार का व्रत हो सके तो व्रत रखें। तो और गुरु के लिए शिव जी पर आप हल्दी वाला दूध, पीपल पे हल्दी वाला दूध या पानी चढ़ाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। तो इससे आपका चांडाल योग में तीव्रता में कमी आएगी। पर अगर 6 से 7 डिग्री वो अंतर में है, जैसे कि दोनों के बीच में 7 डिग्री कम से कम, तभी वो तीव्रता वाला होगा। उससे आगे अगर राहु से गुरु आगे है डिग्री में तो वो ज्यादा, मतलब 7 डिग्री से ऊपर, तो चांडाल योग इतना तीव्रता वाला नहीं भी कहा जाता है।
दूसरा योग जो अशुभ है तो अल्प या आयुष्य योग, अल्प आयुष, उम्र, आयुष में उम्र। तो जबकि जातक की कुंडली में चंद्र पाप ग्रह से युक्त होकर त्रिक स्थानों में बैठा हो या लग्नेश पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो और चंद्र शक्तिहीन हो तो इसे अल्पायु योग कहा जाता है। और अष्टमेश अगर लग्न में है, लग्नेश अष्टम में है और चंद्र दूषित है तो इसे अल्प आयुष योग भी कहा जाता है। और अष्टम भाव में अगर श्रापित दोष बन रहा है शनि राहु शनि केतु से तो भी वो अल्प आयुष योग कहा जाएगा। अल्प आयुष योग को जातक के जीवन पर हमेशा संकट मंडराता रहता है। जीवलेन जातक मुसीबतें आती हैं। अभी जैसा जैसा वो अल्प आयु योग बन रहा है, जल तत्व में, अग्नि तत्व में, तो वायु तत्व में, तो उस हिसाब से उसको मतलब कि आयुष के लिए उस तत्व से खतरा होता है। जैसे कि जल तत्व में अगर बना है तो उसे जल घात आएगी, पानी से गिरने से बचना है। और अगर अग्नि तत्व में बना है तो उसे अग्निघात आएगी, तो वो अग्निघात से उसे बचना होता है। तब इस अल्प आयु योग के निदान क्या है और उसका उपचार क्या है, घरेलू उपाय के लिए बता दूं तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, महामृत्युंजय मंत्र अवश्य पढ़ना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र दोस्तों ऐसा मंत्र है, शक्तिशाली मंत्र है, तो उस मंत्र से आप वो बुरे असर जो है उनसे आप बच सकते हैं। और जातक को हर तरफ से बुरे कार्य करने से बचना चाहिए, कोई भी बुरे कार्य में उसे शामिल नहीं होना है। तो इस प्रकार से अल्प आयु योग के लिए महामृत्युंजय मंत्र, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड वगैरह करना चाहिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं ग्रहण योग। सूर्य के साथ राहु या चंद्र के साथ राहु केतु, ये दोनों दो प्रकार से बनते हैं ग्रहण योग। ये सूर्य के साथ राहु केतु हो और चंद्र के साथ या राहु केतु हो तो वो ग्रहण योग माने जाते हैं। ग्रहण योग की जो दो प्रकार से जो होते हैं वो मैंने आपको बताया कि अब ये चंद्र के साथ अगर ग्रहण योग बना है तो उस जातक को मानसिक डिप्रेशन ज्यादा रहेगा, खुद की सोच में पड़ा रहेगा और आत्मघाती होगा। उसको दुनिया से जीने से मतलब दिल उठ जाएगा और कि वो बात बात पे रोना शुरू कर देगा। कोई भी अगर उसे डांटा जाए तो वो सहन शक्ति कम उसमें होती है। तो और माता के लिए वो हानिकारक बनता है, मतलब माता से उसकी नहीं बनती। अगर माता है तो उसके लिए वो दुखदायी होगा ग्रहण योग माता के लिए। अगर सूर्य के साथ ग्रहण योग बना है तो वो कभी भी जीवन में स्टेबल नहीं हो पाता, हड्डियों में कमजोरी हो जाती है, सिर दुखना, पिता के सुख भी नहीं मिलते। तो सूर्य के साथ राहु मतलब सूर्य आंख का कारक है, हड्डियों का कारक है, अपने हृदय का कारक है, तो उस संबंधी कार तत्व पर उसका बुरा असर पड़ेगा। पर मैंने बताया ना दोस्तों कि 7 डिग्री कोई भी अगर दोष बना है तो वो कम से कम 7 डिग्री के भीतर बना हुआ योग अति तीव्रता वाला माना जाएगा। तो इस चंद्र या सूर्य से जो बनता ग्रहण योग ऐसी स्थिति में आप क्या करें? तो चंद्र से राहु का ग्रहण योग है तो आप हर सोमवार के दिन शिव जी पर मीठा दूध चढ़ाते रहिए, महामृत्युंजय करते रहिए।
और सूर्य के साथ अगर राहु बना हुआ है ग्रहण योग में तो आप गायत्री मंत्र जाप कीजिए, दाड़म का जूस, अनार का जूस शिव जी पर चढ़ाते रहिए और नित्य सूर्य को आप अर्घ्य देते रहिए। अर्घ्य में थोड़ा सा कुमकुम डालकर या जासूद का फूल शामिल कर या थोड़ा शहद या गुड़ मिलाकर फिर सूर्य को आप जल चढ़ा सकते हैं। किसी भी सूर्य जो आपको अच्छा लगे, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, रविये नमः, सूर्याय नमः, खगाय नमः, जो भी आपको अच्छा लगे मंत्र, ओम राम ह्रीम ह्रूम सूर्याय नमः, जो भी आपको अच्छा लगे उस मंत्र से आप अर्घ्य दे सकते हैं। लेकिन अर्घ्य देना है ऐसी जगह पर जहां आपका पांव न गिरे, जहां आपका पांव न पड़े। तो उस हिसाब से आपको अर्घ्य खास करके रविवार आप सूर्य के लिए रविवार आप कर सकते हैं। रविवार के दिन गायत्री मंत्र का अवश्य जाप करते रहना चाहिए। आदित्य स्तोत्र का नियमित पाठ करते रहना चाहिए और सूर्य को जल चढ़ाते रहना है। एकादशी या रविवार का व्रत जरूर रखना चाहिए और एकादशी या रविवार के दिन दाढ़ी अपना शेविंग नहीं करना है। तो इस प्रकार से आप सूर्य राहु या सूर्य चंद्र राहु केतु से जो बनता ग्रहण योग से आप शांति प्रदान आपको हो सकती है। तो आप इस अशुभ योग के लिए ग्रहण योग है जो कि भाई चंद्र से बना के सूर्य से बना हुआ योग, तो इसके लिए आपको मैंने बताया ऐसे उपाय करने से आपको थोड़ी शांति मिलेगी। फिर आपको बात करता हूं वैधव्य योग। वैधव्य योग मतलब कि पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उसमें जो अगर वैधव्य योग बनता है, विदुर योग, वैधव्य योग, अर्थ है कि विधवा होना, विदुर होना, वो सप्तम भाव का स्वामी मंगल होने व शनि की तृतीय, सप्तम या दशम पर दृष्टि पड़ने से ये वैधव्य योग बनता है। और सप्तम का संबंध अगर शनि मंगल से बनता हो और सप्तमेश निर्बल हो तो ये वैधव्य योग बनता है। यदि विवाह होने के बाद इस योग का पता चलता है तो दोनों को मंगल और शनि के उपाय करने जरूरी हो जाते हैं। अगर शादी के बाद पता चला कि मुझ में वैधव्य योग है या विदुर योग है, तो ऐसी स्थिति में आपको जरूर से शनि और मंगल के लिए आपको उपाय करते रहना चाहिए। अगर अष्टमेश भी अगर सप्तम भाव में है और सप्तमेश अष्टमेश के बीच जो परिवर्तन होता है तो भी वो विदुर योग बन जाता है। तो जाति का, अगर जाति का है तो विवाह के बाद 5 साल तक मंगला गौरी का पूजन करना चाहिए। विवाह पूर्व जातिका को अगर विवाह से पहले उसे पता है तो उसे कुंभ विवाह पहले करवाना चाहिए। और पुरुष के लिए है तो वो अर्क विवाह किया जाता है। तो ये वैधव्य योग के लिए आपको ये शांति करवाने लेनी चाहिए। अगर विवाह के बाद पता चलता है तो 5 साल तक सतत आपको महामृत्युंजय मंत्र दोनों को करना है। और बन पड़े तो आपके जिसी निकट के पंडित जी है, अच्छे कर्मकांडी हैं, उनसे आप ये शांति प्रदान करवा सकते हैं। और या फिर महामृत्युंजय मंत्र जाप 1.25 लाख करवा लेने चाहिए। उसका यज्ञादि मार्जन तर्पण जो भी आता है वो विधि विधान से आप करवा सकते हैं। फिर बात करते हैं दारिद्र्य योग की। यदि किसी जन्म कुंडली में 11वें घर का भाव का स्वामी कुंडली में 6, 8 अथवा 12 भाव में स्थित हो जाए तो ऐसी कुंडली को हम दारिद्र्य योग कहते हैं और वो दारिद्र्य योग बन जाता है। दारिद्र्य योग के प्रबल प्रभाव के आने वाले जातकों को आर्थिक स्थिति जीवन भर खराब ही रहती तथा ऐसे जातकों को अपने जीवन पर अनेक बार आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता रहता है।
पारिवारिक जीवन दुखमय रहता है, ना तो और वो नाना धोना भी उसके लिए, वो कभी नहाया कभी नहीं नहाया, अगर वो कभी आलस कर लेता है, काम करने में भी उसको आलस आती है। तो ये दारिद्र्य योग के बारे में हम क्या कहेंगे? तो आपको जब स्नान करते हो थोड़ा गौमूत्र का उपयोग करना चाहिए, 1-2 बूंद पानी में मिलाकर फिर उससे आपको स्नान करना चाहिए, डेफिनेट। और गंगा जल का अभिषेक आप महादेव पर कर सकते हैं। सूर्य को आप नित्य जल चढ़वाएं। तो ऐसी स्थिति में हम ये उपाय करके हम बच सकते हैं। अभी आता है षड्यंत्र योग। षड्यंत्र योग क्या है? कि आपके साथ कोई धोखा होता है, कोई धोखे देने की सोच रहा है। तो ऐसा योग कुंडली में कब बनता है? यदि लग्नेश 8वें घर में बैठा हो और उसके साथ कोई शुभ ग्रह न हो तो ये षड्यंत्र योग का निर्माण होता है। अगर जिस स्त्री के भाव में अगर ये षड्यंत्र योग बना है तो उसके लिए आपको अच्छे पंडित जी से ये कुंडली दिखानी चाहिए और फिर आगे आपको सोचना चाहिए। किसी से आप ऐसे भरोसा ना करें, विश्वास ना करें किसी पर। तो जिस स्त्री या पुरुष की कुंडली में योग बना है तो वो करीबी षड्यंत्र का ही शिकार होता है। तो जो करीबी निकटी होते हैं, जो अपने जिस पे हम भरोसा करते हैं कि मेरा ये दोस्त है, मेरा घर जैसे संबंध है, तो उसी से उसको नुकसान उठाना पड़ता है। तो ऐसे माहौल में आप किसी पर भी विश्वास न करें। अब कुंडली में जो षड्यंत्र योग बना हुआ है तो आप पर ये अपने निकट ही आप पर वो हावी होंगे। और इस दोष को आप शांत करने के लिए प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव और शिव परिवार की पूजा करनी है। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना है। षड्यंत्र योग अगर शत्रु, भगवती बगलामुखी देवी का भी हम पाठ कर सकते हैं हर मंगलवार के दिन, तो वो षड्यंत्र योग से हम बच सकते हैं। पर पहला सावधानी सुरक्षा। हम किसी पर अगर षड्यंत्र योग बना है तो की बात है कि आप किसी पर भी भरोसा नहीं करते। पैसे की लेन देन हो या कोई भी बात के लिए भरोसा नहीं करना है। इससे षड्यंत्र योग से ऐसे बचा जा सकता है। अब ये हम कब बनेगा? बोलेंगे भाई षड्यंत्र योग कब बनेगा? जबकि उस अष्टम भाव में बैठा ग्रह या अष्टम से संबंधी ग्रह की दशा, महादशा, अंतरदशा जब चलती है तब योग ये हो सकता है। तो हम इस षड्यंत्र योग पर हम इसमें आपको बताया कि भाई सोमवार के दिन भगवान शिव और शिव परिवार की पूजा करते रहना चाहिए। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ, महामृत्युंजय अवश्य करना चाहिए। भगवती बगलामुखी देवी भी सहायक बन जाती हैं, तो उन देवी का भी आप तन मन से पाठ पूजा कर सकते हैं। फिर आता है मांगलिक कुंज दोष, मांगलिक दोष। यदि किसी की कुंडली में मंगल लग्न चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में हो तो इसे कुंज योग कहा जाता है। पर इसमें कुछ निरस्त भी होते हैं। मंगल ऐसा नहीं कि मांगलिक दोष है तो वो प्रबल है कि नहीं, ये आप अच्छे पंडित जी से, अच्छे ज्योतिष से आप कुंडली दिखाकर फिर कह सकते हैं कि भाई मांगलिक है या नहीं। ऐसा नहीं है कि लग्न चौथे, सातवें, आठवें भाव, 12वें भाव में अगर मंगल है तो मंगल दोष माना जाएगा, उसे भंग भी होता है मंगल दोष। जिस स्त्री या पुरुष की कुंडली में ये मांगलिक है तो उनका वैवाहिक जीवन कष्टप्रद रहता है। इसलिए विवाह से पूर्व भावी जीवन के लिए वर वधू की कुंडली मिलान आवश्यक है। यदि दोनों की कुंडली में मांगलिक दोष है
तो विवाह किया जा सकता है, या फिर मंगल के सामने सूर्य राहु या शनि होता है तो भी हम विवाह के लिए अनुमति दे दें। विवाह होने के बाद इसी योग का अगर पता चलता है तो पीपल या वटवृक्ष में नियमित जल अर्पित करते रहना है। मंगल का जाप पूजा करवाएं, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगल के दिन फास्ट, बिना हल्दी वाला चना, भुना हुआ चना, पर हल्दी वाला नहीं होना चाहिए। हनुमान जी को हल्दी निषेध है, तो आप वो चने का प्रसाद कर सकते हैं। गुड़ वाली रेवड़ी, पतासा, ये प्रसाद करके हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। और अगर बन पड़े तो महादेव जी पर, शिव जी पर गुड़ या शहद वाला जल करके शिव जी पर चढ़ाते रहना चाहिए। तो आपके लिए मंगल दोष के लिए थोड़े ये उपाय आपको काम आएंगे। अभी केमद्रुम योग की बात करें। यदि किसी की कुंडली में चंद्रमा के अगले और पिछले दोनों ही घरों में कोई ग्रह न हो तो ये कुंडली में केमद्रुम योग बनता है। जबकि चंद्रमा दूसरे या 12वें भाव में हो और चंद्रमा से आगे और पीछे के भावों में कोई ग्रह ना हो तो ये केमद्रुम योग अति तीव्रता वाला होता है। और दूसरी बात आपको ये भी बता दूं कि आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में चंद्र बैठा हुआ है, जो भी भाव, उस चंद्र से 12वें भाव का स्वामी अगर चंद्र से दूसरे भाव में बैठता है और किसी शुभ ग्रहों की दृष्टि न हो तो ये चंद्र का केंद्र योग बड़ा ही तीव्रता वाला कहा जाता है। इसको सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं मिलती, अपजस मिलते रहते हैं, कोई उस पर झूठे इल्जाम आते रहते हैं, सामाजिक जीवन में वो पीड़ित होता रहता है और जीवन में बहुत ही ज्यादा परिश्रम अकेले ही उसको करना पड़ता है, उसको साथ सहकार कोई नहीं मिलता। तो आपको ये केमद्रुम योग के बारे में बताया। तो केमद्रुम योग के लिए आप क्या उपाय करेंगे? इस योग के लिए निदान हेतु प्रति सोमवार को या शुक्रवार को गुलाब के पुष्प गणेश जी और महालक्ष्मी को अर्पित करें और मिश्री का भोग लगाएं और चंद्र से संबंधित वस्तुओं का दान करें। दूध है, चावल है और सफेद कपड़ा है। और हर पूनम के दिन आप चंद्र को अर्घ्य दें। थोड़ा सा जल में 2 बूंद दूध मिला लें और शिव जी के महामंत्र किया कीजिए जो भी आपको पसंद आए। मृत्युंजय महादेव त्राही माम शरणं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़िते करम मन्नो तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। तो आप इस मंत्रों का सहारा ले सकते हैं जिससे आप केमद्रुम योग से बन पड़े। तो चंद्र का आप स्टोन पहन सकते हैं, जैसा भी आपकी चंद्र कुंडली में चंद्र किस प्रकार से बैठा हुआ है तो आपको ये दिखाकर कि भी नंग मुझे अगर रत्न पहनूंगा तो कैसा फल देगा। तो इस हिसाब से आपको खास करके वृश्चिक राशि वालों के लिए चंद्र नीच का होता है और उसमें अगर केमद्रुम बना है तो बहुत कष्टकारी रहेगा। तो केमद्रुम योग की से आपको इस उपाय से आपको कुछ फायदा हो सकता है। अभी बात करते हैं अंगारक योग। अंगारक योग हमारे अग्नि सूर्य के साथ मंगल 2 प्रकार से बनते हैं अंगारक योग। एक तो सूर्य के साथ मंगल हो तब, और दूसरा अंगारक योग है मंगल के साथ अगर राहु या केतु विराजमान हो तब, तो ये अंगारक योग बनता है। अगर अंगारक योग वाला एक है कि उसको अग्नि कार्यों से बड़ा ही लाभ मिलता है,
सूर्य के साथ मंगल हो तो मेडिकल क्षेत्र में भी लाभ ले सकता है और इंजीनियरिंग योग में भी वो लाभ ले सकता है। पर फिर भी यदि किसी कुंडली में मंगल, दोनों ग्रह अनुकूल नहीं है, दोनों प्रतिकूल में है, तो किसी स्थान ऐसे स्थान में बैठे हैं या दृष्टि संबंध से बन रहा है, तो ये अंगारक योग का निर्माण बहुत ही कठिनप्रद होता है। इस योग के कारण जातक का स्वभाव आक्रामक, हिंसक और नकारात्मक हो जाता है। ऐसा जातक अपने भाई, मित्रों, अन्य रिश्तेदारों से साथ कभी भी अच्छे संबंध नहीं बना सकता। उसका कोई भी कार्य शांति पूर्वक नहीं निपटता, मतलब कुछ न कुछ गर्माव, क्योंकि दोनों ग्रह गर्मी के कारक है, दोनों ग्रह अग्नि के कारक ग्रह है, तो वो गर्मा ही देगा। कुछ अच्छे संबंध बनाने पर भी कुछ बातों में चिड़चिड़ापन आ जाता है और गर्मी के कारण, दिमागी गर्मी के कारण वो संबंध उसके टूट जाएंगे। तो इस निदान हेतु प्रतिदिन हनुमान जी की उपासना करें। मंगलवार के दिन लाल गाय को गुड़ खिलाते रहिए, गुड़ और रोटी। प्रतिदिन पक्षियों को गेहूं का दाना डालें और मंगलवार और रविवार के दिन शिव जी पर आप शहद का अभिषेक कर सकते हैं या गुड़ वाला पानी भी चढ़ा सकते हैं। तो ऐसे अंगारक योग से हम ऐसे बच सकते हैं। और विषय योग की बात करें तो एक चंद्र के साथ शनि, विषय योग भी दो प्रकार से बनता है, चंद्र के साथ शनि हो या सूर्य के साथ शनि, तो ये विषय योग का निर्माण करता है। विषय योग यानी कि विष, और दूसरा विषय योग ऐसे भी बनता है कि कर्क राशि में शनि पुष्य नक्षत्र में हो और चंद्रमा मकर राशि में श्रवण नक्षत्र में हो, अथवा चंद्र और शनि विपरीत स्थिति में हो और दोनों अपने अपने स्थान से एक दूसरे पर दृष्टि कर रहे हैं, देख रहे हैं, या सूर्य की भी स्थिति यही मानी जाए, तो तब भी ये विषय योग माना जाएगा। यदि 8वें स्थान पर राहु मौजूद हो या केतु मौजूद हो, शनि मेष कर्क सिंह वृश्चिक लग्न में हो, तो भी यह योग विषय योग बनता है। इस योग से जातक को जिंदगी पर कई प्रकार के विष के समान कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पूर्ण योग, अगर पूर्ण विषय योग बना तो माता को भी पीड़ित करेगा। और दूसरी बात खास तौर पर से ये कहूं कि अगर चंद्र के साथ शनि का विषय योग बना है तो पुरुष है, उसके लिए स्त्रियों संबंधी सावधानी रखनी है। अपनी उम्र से बड़ी या छोटी, या तो अपनी उम्र से बहुत बड़ी है सामने वाली स्त्री, उससे आप शारीरिक संबंध करने से बचें। अगर स्त्री की कुंडली में ये योग बना है तो भी उसको अपने से बड़े जो पुरुष जाति के पास अकेले बैठना करना उसके लिए खतरा हो जाता है। तो ऐसी योग निदान हेतु आप संकट मोचन हनुमान जी का उपास करें, प्रति शनिवार को छायादान करते रहें और सोमवार के दिन शिव की आराधना करें, महामृत्युंजय मंत्र का जप करें और मीठा दूध या गन्ने का रस शिव जी पर अवश्य चढ़ाते रहें। तो ये विषय योग का था। अभी हम श्रापित दोष की बात करें कि शनि के साथ राहु, तो ये श्रापित दोष बनता है, दरिद्र योग हो जाता है। शनि के साथ केतु हो तो वो पिशाच दोष बन जाता है। शनि के साथ अगर बुध है तो प्रेत दोष बन जाता है। तो हम श्रापित दोष के ये हिसाब करें तो श्रापित दोष ऐसा है जो भी तत्व में बैठा है, अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, जो जिस तत्व में बैठा हुआ है, तो उस तत्व संबंधित परिवार में हानि आएगी। अग्नि तत्व में बैठा है तो अग्नि संबंधित किसी परिवार में उसके लिए मृत्यु योग बनेगा, उसको बुरे सपने आएंगे, जीवन में
वो दरिद्री जीवन ही बिताता है। अगर 7 डिग्री के भीतर है तो वो तीव्रता वाला योग बन जाएगा। तो श्रापित दोष संबंधी हम महामृत्युंजय का मंत्र जाप तो अवश्य करना ही करना। वो चिड़चिड़ापन उसमें इतना हद हो जाता है कि वो खुद का जीवन खुद नष्ट करने की सोच लेता है। ये श्रापित दोष बड़ा ही शनि के साथ राहु है तो बड़ा ही खतरनाक साबित हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको सुंदरकांड अवश्य करना है, महामृत्युंजय मंत्र अवश्य करना है, कौओं को कुछ खाना खिलाते रहना है, खास करके अमावस्या तिथि और शनिवार के दिन। हनुमान जी पे आप शनिवार के दिन शाम के समय कुछ थोड़ा सा सरसों का तेल है, लौंग है, ऐसे चढ़ाते रहना चाहिए। शनि के साथ अगर बुध है तो बुध के लिए आप इलायची वाला दूध सिर पर चढ़ा सकते हैं। पक्षियों को कुछ दाना डालना तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। हम हरे नारियल वाला पानी भी चढ़ा सकते हैं बुध के लिए, और मौसमी का जूस भी आप शिव जी पर चढ़ा सकते हैं। फिर आता है प्रेत दोष। यदि जातक की कुंडली में दूसरा, 5वां, 9वें भाव में राहु, केतु या शनि हो तो जातक को पितृदोष से पीड़ित होना पड़ता है। तो वो मतलब पितृदोष के लिए आपको पितृ कार्य करना है। हर अमावस्या तिथि को गौओं को खिलाना है। अमावस्या के दिन पितरों की पूजा करें, पितरों को याद करें, उसके पीछे कुछ अन्नदान करें, गरीबों में कुछ खाना खिलाएं। और वो शिव जी पर आपको अभिषेक करना है, पीपल पे अभिषेक करना है तो छबर वाला, गुजराती में छबर और दर्भ वाला पानी बनाकर आपको अभिषेक करते रहना। नाग दोष, यदि जातक के हम काल सर्प दोष की बात नहीं करें, वो अलग हम ऐसे वीडियो बनाएंगे काल सर्प के लिए, स्पेशल काल सर्प दोष, उसमें काल सर्प दोष का ही आपको निदान मिलेगा। तो नाग दोष जब बनता है तो वो किस प्रकार से, तो 5वें भाव में राहु विराजमान है तो नाग दोष और उसके साथ पितृदोष दोनों दोष बन जाते हैं। और सूर्य के साथ अगर चंद्र हो तो जातक का अमावस्या योग बन जाता है। तो वो नाग दोष के लिए हम और पितृदोष दोनों तरफ से वो हावी हो जाता है, दोनों योग से। तो ऐसी स्थिति में हम पंचमी के दिन नाग देव की पूजा करते रहे। कुछ जहाँ नाग राफड़ा होता है वो राफड़े में आप दूध चढ़ा सकते हैं। किसी मदारी के पास नाग है तो उसको हम आजाद करवा सकते हैं। और हर पंचमी के दिन आपको नाग पूजा करते रहना चाहिए। और बुधवार के दिन आपको दर्भ वाला जल बनाकर और शिव जी पर चढ़ाना है हरे मूंग थोड़े शिव जी के मंदिर में चढ़ाए तो इससे आपको ये थोड़ा हल्का हो सकता है। तो दोस्तों, ये मेरे अशुभ योगों के बारे में जो मैंने आपको बताया, जो भी अशुभ योग बन रहे हैं, हम कालसर्प योग तो स्पेशली वीडियो बनाएंगे, तब आपको बताएंगे कि कालसर्प योग किस प्रकार से बनता है और किन किन भावों में क्या क्या फल देता है कालसर्प दोष। तो इस समय हम अगले वीडियो में हम ये आपको जानकारी देंगे। आज ये जो बताया कि जो कुछ अशुभ दोषों के बारे में, अगर आपको अच्छा लगा है, अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और वो आप पे निर्भर है, जैसा आपको अच्छा लगे। जय श्री कृष्ण दोस्तों, ओम नमो नारायण।